जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमन उपाध्याय। हिस्ट्री वर्ल्ड पे आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूं। हाल ही में एनसीईआरटी ने कक्षा 8वीं की सोशल साइंस की पुस्तक में बदलाव करते हुए उसके सिलेबस को बदल दिया है और नए सिलेबस के तहत 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक के इतिहास को शामिल किया गया है, जो कि पहले कक्षा 7वीं की किताब में पढ़ाया जाता था। और इस पुस्तक में सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय रहा है वो है कि इसमें अकबर को महान नहीं माना गया है। उसमें बताया गया है कि अकबर सहिष्णु भी था लेकिन क्रूर भी था। उसने चित्तौड़ में नरसंहार करवाया, इसलिए वो मिश्रण था, मतलब अच्छे और बुरे का मिश्रण था, लेकिन महान शासक नहीं था। तो आज हमारी चर्चा का केंद्र जो है वो यही रहेगा कि अकबर महान शासक था या नहीं। भारतीय इतिहास में सिर्फ 2 शासक महान हुए हैं जिनके नाम के साथ महान जुड़ा है, एक अशोक महान और दूसरा अकबर महान। तो आज हम दोनों की तुलना करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दोनों महान थे या नहीं थे, या दोनों किस प्रकार के शासक थे। तो आइए शुरू करते हैं। अकबर, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद 1556 ईस्वी में राज सिंहासन पर बैठा और 1562 ईस्वी में उसने पूर्ण रूप से चार्ज अपने हाथों में ले लिया। 1562 में चार्ज लेते ही उसने सबसे पहले दास प्रथा की समाप्ति की, जिसके तहत युद्ध के पश्चात जो युद्धबंदी होते थे उनको दास बना लिया जाता था। उसने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। 1563 में उसने गैर मुसलमानों पे बहुत ही भारी बोझ समझा जाने वाला तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया और 1564 में उसने जजिया कर समाप्त कर गैर मुसलमानों के सर पे से बहुत भारी बोझ उतार दिया। 1568 में उसने चित्तौड़ का घेरा डाला और 6 महीने के घेरे के बाद किले में प्रवेश करने का मौका मिला और उसने कत्लेआम का आदेश दे दिया और लगभग 30,000 लोगों की हत्या की गई। 1575 ईस्वी में उसने इबादत खाना की स्थापना की, जिसमें सभी धर्मों के विद्वान आमंत्रित थे और विभिन्न धार्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। अकबर बहुत ही तल्लीनता से उनके वाद विवाद को सुनता था। 1583 ईस्वी में उसने सुलह कुल के तर्ज पर दीन इलाही धर्म का प्रचलन किया, जो कि सभी धर्मों का सम्मिश्रण था। उसने पशुवध को निषेध किया और सती प्रथा को भी समाप्त करने का प्रयास किया। 1604 ईस्वी में जब उसकी माता का देहांत हो गया तो उसने हिंदू परंपरा के अनुसार अपना मुंडन करवाया। अकबर यज्ञ भी करता था और टीका भी लगाता था। उस पुस्तक में आगे बताया गया है कि अकबर अपने दरबारियों में गैर मुसलमानों को उच्च पद नहीं प्रदान करता था, जो कि सरासर गलत मालूम होता है। अकबर के नवरत्नों में ही 4 हिंदू थे, टोडरमल, बीरबल, तानसेन और मानसिंह। और अगर पद की दृष्टि से भी देखा जाए तो सबसे बड़ा मनसब जो अकबर के काल में किसी को प्राप्त था वो मानसिंह को प्राप्त था। और अगर देखा जाए तो टोडरमल, जो कि दीवान थे, जो कि बादशाह के बाद एक प्रमुख पद था। तो ये था। अब अशोक की कुछ उपलब्धियां और उसकी खामियां हम देख लेते हैं। अशोक 273 ईस्वी में गद्दी प्राप्त किया, लेकिन उसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ, क्योंकि 4 साल तक वो अपने भाइयों के साथ उत्तराधिकार युद्ध में लीन था और अपने 99 भाइयों की हत्या करने के पश्चात 269 ईसा पूर्व में उसने अपना राज्याभिषेक करवाया। 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग का युद्ध लड़ा, जिसमें 1 लाख लोगों का संहार किया गया और 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। और कहा जाता है कि इसी युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वह ब्राह्मण धर्म से बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। विवरण मिलता है कि अशोक ने 500 स्त्रियों को सिर्फ इसलिए जिंदा जलवा दिया था क्योंकि
उन स्त्रियों ने उसको कुरूप कह दिया था। अब अशोक के कुछ परोपकारी कार्यों की बात कर लेते हैं। अशोक ने पशुओं एवं मनुष्यों के लिए चिकित्सालय खुलवाए, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था की और वहाँ पर औषधियों की भी व्यवस्था की। अशोक ने लोक कल्याण के लिए कुएं खुदवाए, सड़कों के किनारे उसने वृक्ष लगवाए ताकि यात्रियों को छाया मिल सके। उसने सभी लोगों से आग्रह किया कि सभी संप्रदायों का सम्मान करो एवं मिलजुल कर रहो। वह अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानता था और कहता था कि मेरी प्रजा मेरी संतान है और मैं उसका पालन पोषण अपनी संतान की तरह करूँगा। वह ब्राह्मण और गुरुओं का सम्मान करने को कहता था एवं दासों और सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करता था। उसने विभिन्न अधिकारी नियुक्त कर रखे थे जो कि लोगों को सदाचार सिखाते थे। और भी विभिन्न प्रकार के परोपकारी कार्य अशोक ने किए थे। नहरों का निर्माण किया था, कई प्रकार के कार्य उसने परोपकारी कार्य किए थे। अब इसमें देखा जाए अशोक और अकबर दोनों ने बहुत ही परोपकारी कार्य किए थे, कई महानता के कार्य किए थे, लेकिन उनकी महानता में धब्बा है। जैसे अकबर की महानता में धब्बा 1568 का नरसंहार है, उसी प्रकार अशोक की महानता में कलिंग का नरसंहार है जिसमें 1 लाख लोगों का वध हुआ था। 1568 में जब अकबर ने 30,000 लोगों का नरसंहार करने का आदेश दिया था, वह उसकी मजबूरी थी। अगर वह वहाँ यह आदेश न देता, अगर वह अपने शत्रु को न मारता तो उसके शत्रु उसको समाप्त कर देते, तो वहाँ युद्ध करना उसकी मजबूरी थी। जैसे अशोक की मजबूरी थी कलिंग का युद्ध करना और 1 लाख लोगों का वध करना। तो अगर महान है तो दोनों महान हैं, अगर महान नहीं है तो दोनों महान नहीं, क्योंकि महान दोनों हैं, बस महानता में उनके धब्बा लगा है। अकबर भी महान है, उसकी महानता में धब्बा 30,000 लोगों का नरसंहार है। अशोक भी महान है और उसकी महानता में धब्बा 1 लाख लोगों का नरसंहार है। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या अकबर महान था या नहीं था? आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मेरे ख्याल से दोनों महान शासक थे, बस उनकी महानता में जो धब्बा है वो मैं आपको बता चुका हूँ। मैं अमन उपाध्याय, जय हिंद।